चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। वर्चुअल ये बैठक की जाएगी और आज करीब 10 बजे ये बैठक होनी है। कोरोना के बढ़ते खतरे, चुनाव समेत कई मुद्दों पर ये कैबिनेट की बैठक होगी और प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की वर्चुअल बैठक होगी, जिसमें तमाम मंत्री और बड़े नेता शामिल होंगे, जिसमें चुनाव के साथ साथ कोरोना के हालात पर चर्चा की जाएगी। वर्चुअली आज ये कैबिनेट की बैठक होनी है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज सुबह 10 बजे मोदी कैबिनेट की ये बैठक होगी, जिसमें कोरोना के बढ़ते खतरे, चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा होनी है और जिसमें तमाम जो बड़े कैबिनेट मंत्री हैं, नेता हैं, वो भी पहुंचेंगे और अलग अलग मसलों पर चर्चा यहां पर की जाएगी। सुबह 10 बजे ये बैठक होनी है प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में। वर्चुअल तरीके से प्रधानमंत्री मोदी अपने कैबिनेट के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। कोरोना समेत चुनाव और तमाम मसलों पर चर्चा की जाएगी। कोरोना के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, इसके पहले भी केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को खत लिखा गया था और सभी तरह की तैयारियों को लेकर उनको निर्देश दिया गया था और इसी क्रम में आज 10 बजे कैबिनेट की वर्चुअल बैठक होगी। देखना ये होगा कि इस बैठक में क्या कुछ बड़ा फैसला लिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होनी है। कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए वर्चुअली ये बैठक होगी प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में और इसमें तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें ये खबर आ रही है कि जो चुनाव और कोरोना के हालात को लेकर विशेष तौर पर चर्चा प्रधानमंत्री मोदी अपने कैबिनेट के सदस्यों के साथ करेंगे। और ये बताया जा रहा है कि करीब 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी कैबिनेट की बैठक लेंगे। उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें तमाम बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी और 10 बजे ये बैठक शुरू होनी है। कोरोना को देखते हुए वर्चुअली इस बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। तो आज प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होनी है और वर्चुअली ये बैठक होनी है। 10 बजे के करीब ये बैठक होगी और जिसमें कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी अपने कैबिनेट के साथियों के साथ ये बैठक करेंगे, जिसमें प्रमुख जो मुद्दे हमारे पास सामने आ रहे हैं उसमें चुनाव से जुड़े मुद्दे और कोरोना से हालात को लेकर भी मंथन किया जाएगा। तो ये काफ़ी अहम है बैठक, क्योंकि चुनाव है, कोरोना का दौर चल रहा है और ऐसे में तमाम हालातों पर प्रधानमंत्री मोदी नजर बनाए हुए हैं और आज 10 बजे उनकी कैबिनेट की ये बैठक होनी है। वर्चुअल तरीके से ये बैठक होगी और जिसमें कैबिनेट के तमाम जो मंत्री हैं वो शामिल होंगे और देखना ये होगा कि इसमें क्या बड़े फैसले लिए जाते हैं। वर्चुअली ये बैठक होगी प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में और 10 बजे ये बैठक होनी है। और यूपी की सियासत से इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें। चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। विधायक शरद वीर सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। शाहजहांपुर के जलालाबाद से वो विधायक हैं। शरद वीर और टिकट काटे जाने से वो नाराज चल रहे थे। अब उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। टिकट नहीं मिला, जिससे अब उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और ये खबर है कि हो सकता है वो बीजेपी में शामिल हो, ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही हैं। तो समाजवादी पार्टी को झटका लगा है और उन्होंने इस्तीफा दिया है और उनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि उनका टिकट काट दिया गया है। शाहजहांपुर के जलालाबाद से विधायक हैं वो और टिकट कटने से नाराजगी उनकी बताई जा रही है और इसी को देखते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी आला कमान को सौंप दिया है। और आप देखिए, वो हम उनके इस्तीफे की कॉपी भी आपको दिखा रहे हैं, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि उन्होंने मेहनत भी की लेकिन उनका टिकट काट दिया गया है, जिससे वो आहत हैं और पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब खबर ये है कि वो बीजेपी में आ सकते हैं, ऐसी अटकलबाजी लगाई जा रही है कि बीजेपी में वो शामिल हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं शरद वीर सिंह, टिकट काटे जाने से नाराज थे और इसीलिए उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और अब देखना यह होगा कि उनका अगला कदम क्या होगा। अटकलें हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन मसले पर रूस अमेरिका में तनाव बढ़ गया है। अमेरिका रूस को अलग थलग करने की कोशिश में लगा हुआ है। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन
बर्लिन जाएंगे, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी के साथ क्वाड से वो वार्ता करेंगे। तो अब जिस तरीके से मामला बढ़ता जा रहा है, रूस भी आक्रामक तेवर अपना रहा है, उसको देखते हुए अब अमेरिका भी रणनीति बना रहा है, क्योंकि इससे जो है युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। इन सब के बीच अमेरिका अपनी रणनीति बना रहा है। अमेरिका रूस के खिलाफ रणनीति बनाने में जुट गया है। रूस को अलग थलग करने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन का बर्लिन दौरा है। इसके पहले आज यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष से वो बातचीत करेंगे। ब्लिंकन गुरुवार को बर्लिन में 4 प्रमुख देशों के साथ बात करेंगे और रूस के रुख को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन यूक्रेन के संकट पर ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के साथ क्वाड वार्ता में नेताओं से चर्चा करेंगे बर्लिन में। इसके पहले अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता प्राइस ने एक बयान में कहा था कि 4 ट्रांस में यूक्रेन के खिलाफ रूसी आक्रमण को रोकने के लिए संयुक्त प्रयास किया जाएगा। चलिए खेल जगत से आज की बड़ी खबर बता दें आपको। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का आज से आगाज हो रहा है और सीरीज में 3 मैचों को खेलना है और आज पहला मैच पार्ल में बोलैंड पार्क में खेला जाएगा। भारत को वनडे सीरीज से पहले टेस्ट सीरीज में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा था और इस हार के बाद विराट कोहली ने टेस्ट कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया था। आज के मैच में टीम इंडिया के कप्तान हैं केएल राहुल और टीम इंडिया टेस्ट सीरीज हारने के बाद दबाव में हालांकि है, लेकिन वनडे का मिजाज अलग होता है। वनडे में टीम इंडिया की कोई हानि नहीं है। भारतीय टीम ने पिछली बार जब 2018 में साउथ अफ्रीका का दौरा किया था तब विराट कोहली कप्तान थे और वनडे सीरीज 5-1 से अपने नाम कर ली थी। लेकिन आज के मैच में साउथ अफ्रीका की टीम पूरे जोश के साथ उतरेगी। टीम इंडिया रोहित शर्मा के बगैर मैच में खेलेगी। केएल राहुल शिखर धवन के साथ पारी की शुरुआत कर सकते हैं। और आज की सबसे बड़ी खबर आपको बताएं, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव आज बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता वो लेंगी, ऐसी खबर आ रही है। और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। और खबर यह भी है कि लखनऊ कैंट सीट से बीजेपी उनको उम्मीदवार बना सकती है। तो आज बीजेपी बड़ा झटका देने जा रही है समाजवादी पार्टी को और समाजवादी पार्टी के परिवार में बड़ी सेधमारी की जा रही है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल होने जा रही हैं। खबर यह है कि 10 बजे वो दिल्ली में पार्टी की सदस्यता लेंगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। और बीजेपी में शामिल होने की चर्चा पिछले काफी दिनों से चल रही थी, लेकिन आज 10 बजे अपर्णा दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगी। और अटकलें लगाई जा रही है कि उनको लखनऊ कैंट से उम्मीदवार बीजेपी बना सकती है। इसके पहले समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव भी बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। तो आप देखिए, समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। एक तरफ तो छोटी बहू बीजेपी में शामिल होने जा रही हैं और दूसरी तरफ चाचा भतीजे में भी सब कुछ ठीक नहीं है। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच तकरार की खबरें सामने आ रही है। शिवपाल यादव अपने दल प्रसपा के लिए 6 सीट मांग रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव सिर्फ उनको 1 सीट देना चाह रहे हैं। शिवपाल अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं, अखिलेश उसके लिए भी तैयार नहीं है और दोनों में रार बढ़ गया है। चाचा भतीजे के बीच सीटों को लेकर जबरदस्त खींचातान की खबरें सामने आ रही हैं। चर्चा तो यही है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव किसी भी तरह से शिवपाल की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को ज्यादा सीट देने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार शिवपाल यादव को 6 सीटों का वादा किया था अखिलेश यादव ने, लेकिन अब अखिलेश यादव सिर्फ 1 सीट देने की बात कह रहे हैं। जसवंत नगर के अलावा कोई और सीट देने को नहीं तैयार हैं अखिलेश। अपने बेटे के लिए 1 सीट चाह रहे हैं शिवपाल यादव।
लेकिन इसके लिए भी तैयार नहीं हो रहे हैं अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर जिस तरह से चाचा भतीजे के बीच खींचातान बढ़ रही है, जिस तरह से अखिलेश यादव अपने वादों से पीछे हटते नजर आ रहे हैं और शिवपाल यादव को अपने वजूद की चिंता सताने लगी है, संकेत यही मिल रहे हैं कि चाचा भतीजे के बीच की तकरार आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। करीब 6 सालों के बाद अखिलेश यादव और शिवपाल यादव करीब आए तो लगने लगा था कि इस मेल का फायदा दोनों को मिलने लगेगा। एक तरफ समाजवादी पार्टी मजबूत होगी, अखिलेश यादव को मजबूती मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यानी प्रसपा को भी बहुत फायदा मिलेगा। शिवपाल यादव को अपने पुराने फॉर्म में लौटने का मौका मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि शिवपाल संगठन के आदमी हैं। पार्टी के निचले स्तर के कार्यकर्ताओं तक उनकी अच्छी पकड़ रही है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के यादव समाज में शिवपाल अच्छी पैठ रखते हैं। जाहिर है शिवपाल के साथ का फायदा अखिलेश को जरूर होगा। पिछले विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जिस तरह की तल्खी अखिलेश और शिवपाल के बीच देखने को मिली थी, उसे एक बार फिर दोनों ही नेताओं को याद जरूर करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। हालांकि नाराजगी के बीच खबर यह भी है कि मार मनौवल का दौर चल रहा है। चाचा शिवपाल खुद पार्टी दफ्तर पहुंचे थे और माना जा रहा है कि अखिलेश यादव के बीच उनकी बात मुलाकात भी हुई है और 5 साल बाद वो पार्टी के कार्यालय पहुंचे हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आ रही है। गोवा चुनाव पर प्रधानमंत्री मोदी की एक बैठक होने वाली है। बीजेपी मुख्यालय में यह हाई लेवल मीटिंग होगी और जिसमें उम्मीदवारों की लिस्ट पर फाइनल मुहर लगेगी। गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। दरअसल 14 फरवरी को गोवा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है और उसके पहले आज ये अहम बैठक होने वाली है। गोवा चुनाव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहम बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होने वाली ये बैठक बीजेपी मुख्यालय में होगी और बैठक में गोवा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम का फैसला किया जाएगा। अंतिम मुहर लग सकती है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गोवा चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस, सह प्रभारी जी किशन रेड्डी, सह प्रभारी दर्शन जरदोश और पार्टी के अन्य बड़े नेता शामिल होंगे। बीजेपी गोवा की सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और संभावना है कि इस बार कुछ खराब परफॉर्मेंस वाले विधायकों का टिकट कट सकता है। तो अब चुनाव में समय कम बचा है, वक्त कम बचा है और ऐसे में बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। पिछले एक हफ्ते में अगर हम बात करें तो अलग अलग चुनावी राज्यों को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। और गोवा चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताएं, आज आम आदमी पार्टी सीएम फेस का ऐलान करेगी। सुबह 11 बजे गोवा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी अपने मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान करेगी और अरविंद केजरीवाल पणजी में इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपने मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम का ऐलान करेंगे। तो गोवा में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार कौन होंगे, इससे आज सस्पेंस खत्म होने वाला है। आज अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस दौरान वो नाम का ऐलान करेंगे। सीएम चेहरा कौन होगा, इसको लेकर गोवा में काफी चर्चा हो रही है। केजरीवाल ने हाल ही में पार्टी की ओर से राज्य में डोर टू डोर कैंपेन किया था और सीएम पद के नाम का ऐलान करने के बाद पार्टी ट्वीट कर जानकारी देगी। हालांकि अरविंद केजरीवाल 11 बजे नाम का ऐलान करेंगे। इसके पहले कल यानी उन्होंने पंजाब के भी सीएम चेहरे का ऐलान किया था। भगवंत मान को सीएम चेहरा बनाया था। आज गोवा की बारी। तो देश में लगातार कोरोना का ग्राफ अब गिर रहा है। महज 48 घंटे में 35,000 कम मामले देखने को मिले। ये एक अच्छी खबर है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में घटने लगे हैं केस और जिसकी वजह क्या है? क्या ये जागरूकता का असर है या फिर सरकार की निगरानी का कुछ इफेक्ट है या कुछ और है? और इन सब के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना पर एक नई गाइडलाइंस भी जारी की है। क्या है वो, देखिए इस रिपोर्ट में। साल शुरू होते होते तीसरी लहर ने जो ट्रेलर दिखाया है उसने कुछ ही दिनों में भयंकर रूप ले ली। तीसरी लहर में संक्रमण की रफ्तार ने दूसरी लहर को पछाड़ दिया। इतना ही नहीं, तीसरी लहर की शुरुआत में महाराष्ट्र कोरोना का एपिसेंटर बना, लेकिन कुछ ही दिनों में दिल्ली ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया। लेकिन तमाम आंकड़ों के बीच
देश में कोरोना मीटर अब तेजी से डाउन हो रहा है। पिछले 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा केस कम सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 2,38,018 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 310 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इस दौरान 1,57,421 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं। बता दें 17 जनवरी को कोरोना के 2,58,000 नए मामले सामने आए, जबकि 16 जनवरी को 2,71,000 केस थे। इस सबके बीच सबके जहन में कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या वाकई कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ गई है या फिर टेस्ट कम हो रहे हैं। कोरोना के केस कम हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। अब आंकड़े के जरिए दिल्ली में कोरोना की रफ्तार में कमी की असल वजह समझते हैं। केस कम या टेस्टिंग। तारीख 13 जनवरी, केस 28,868 और टेस्टिंग 98,832। तारीख 14 जनवरी, केस 24,383, टेस्टिंग 79,578। तारीख 15 जनवरी, केस 20,718, टेस्टिंग 67,624। तारीख 16 जनवरी, केस 18,286 और टेस्टिंग 65,621। कोरोना की जांच में कमी आने की एक वजह आईसीएमआर की नई गाइडलाइंस को भी माना जा रहा है। आईसीएमआर की गाइडलाइंस कहती है कि संक्रमितों के संपर्क में आए सिर्फ उन्हीं लोगों को जांच कराने की जरूरत है जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है और उन्हें कोई गंभीर बीमारी है। और इन्हीं गाइडलाइंस का असर आईसीएमआर के पोर्टल पर भी दिख रहा है, जहां कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टेस्टिंग की संख्या में भारी गिरावट आई है। इन सवालों और जवाबों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से तुरंत कोरोना वायरस की जांच की संख्या को बढ़ाने को कहा है। अपनी एडवाइजरी में मंत्रालय ने कहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने क्षेत्र के हिसाब से सकारात्मकता के ट्रेंड को देखते हुए टेस्टिंग रणनीतिक तरीके से बनाएं। एडवाइजरी में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को WHO के हवाले से वेरिएंट ऑफ कंसर्न करार दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो कोरोना की गाइडलाइंस का अगर हम खुद पालन करें तो इससे बेहतर लड़ाई लड़ सकते हैं।